जरा एक लम्हे के लिए रखकर अपने इर्द गिर्द देखें। क्या आपको हर कोई किसी अनजानी मंजिल की तरफ भागता हुआ नजर नहीं आता? हम तेज तरीन इंटरनेट, सुपर फास्ट गाड़ियों और इंस्टेंट जवाबात के दौर में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना वक्त हम मशीनें बनाकर बचाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास वक्त इतना ही कम होता जा रहा है। हम कुल को पकड़ने के जुनून में अपना आज कुचल रहे हैं। हमने रफ्तार को कामयाबी, सक्सेस समझ लिया है, मगर याद रखिए, वो मुसाफिर कभी सफर का लुत्फ नहीं ले सकता जो सिर्फ माइल्स माइल्स गन्ने में मसरूफ हो। आज दानशुर की सवारी आपको बताएगी कि जिंदगी इतनी तेज क्यों हो गई है और उस रफ्तार के जुनून में हम अपनी रूह का कितना बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ आए हैं। क्या आप तैयार हैं इस दौड़ से बाहर निकलकर सच देखने के लिए? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वक्त पैसा है, टाइम इज मनी। इसी चक्र में हमने अपनी जिंदगी को एक फैक्ट्री बना लिया है। आजकल हर इंसान बहुत मसरूफ होने में फख्र महसूस करता है। अगर आप किसी से पूछें कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है, बस बहुत मसरूफ हूं। हमने मसरूफियत को स्टेटस सिंबल बना लिया है। लेकिन दानशोर कहता है कि मसरूफ होना और कामयाब होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हमने मल्टीटास्किंग को एक हुनर समझ लिया है, मगर हकीकत में हम एक वक्त में कहीं भी मुकम्मल मौजूद नहीं होते। जब हम खाना खाते हैं तो हाथ में फोन होता है। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो दिमाग में आपस की ईमेल्स होती है। और जब हम छुट्टी पर जाते हैं तो वहां की तस्वीरें पोस्ट करने की फिक्र में वहां के सुकून को महसूस ही नहीं कर पाते। हमने जिंदगी के हर लम्हे को तेज कर दिया है। हम गहराई, डेप्थ से निकलकर सतह, सरफेस पीको पर आ गए हैं। हम किताब नहीं पढ़ते, सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं। हम गाना नहीं सुनते, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं। ये तेजी हमें मालूमात तो दे रही है, मगर हिकमत, विजडम छीन रही है। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जहां कोई भी पहले नंबर पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ा हाथ टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का मकसद था हमें वक्त देना, मगर इसने हमारा सारा वक्त छीन लिया। पहले दौर में जब कोई खत लिखता था तो जवाब का इंतजार महीनों किया जाता था, और इस इंतजार में एक लज्जत होती थी, एक सब्र होता था। आज अगर व्हाट्सएप पर 2 मिनट जवाब ना मिले तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरी सुकून के आदी हो चुके हैं। हमें हर चीज एक क्लिक पर चाहिए। फौरी खाना, फौरी जवाब, फौरी कामयाबी। इस तेजी ने हमारे अंदर से सब्र, पेशेंस का मादा खत्म कर दिया है। हम फितरत के खिलाफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, कायनात की कोई भी बड़ी चीज जल्दी में नहीं होती। एक बीज को दरख्त बनने में सालों लगते हैं, एक बच्चे को दुनिया में आने में महीनों लगते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज बीज बोए और कल फल खा ले। ये डिजिटल टर्फ हमें बेचैन बना रहा है। हम दूसरों की तेज रफ्तार जिंदगी की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी खामोश जिंदगी को नाकाम समझने लगते हैं। ये मुकाबला हमें जहनी मरीज, एंजाइटी बना रहा है। हमने फासले तो कम कर लिए, मगर दिलों के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ा ले कि अब हम साथ बैठकर भी एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं। तो फिर उसका हल क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं? नहीं, इसका हल है शोरी जिंदगी, कॉन्शियस लिविंग। हमें अपनी जिंदगी में पॉज बटन दबाना सीखना होगा। दानशुर का कॉल है कि तेज चलने वाला दौड़ तक नहीं जा पाता, दौड़ तक वो जाता है जो ठहर कर चलता है। हमें अपनी जिंदगी की रफ्तार को कुदरत की रफ्तार के साथ मिलाना होगा। कभी कभी बगैर किसी मकसद के खामोशी में बैठना, फोन को दूसरे कमरे में रखकर अपनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना और खाने के हर लुक्मे का जायका महसूस करना, ये वो छोटी चीजें हैं जो हमें दोबारा जिंदा कर सकती है। सुस्त होना, स्लोइंग डाउन, सुस्ती नहीं है, बल्कि ये अपने आप को दोबारा चार्ज करने का तरीका है। जब आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो सड़क के किनारे लगे खूबसूरत दरख्त नजर नहीं आते, सिर्फ सड़क नजर आती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे तो आप जीना भूल जाएंगे। ठहर कर जीना सीखें, अपने आप से मिलने का वक्त निकालें। वो काम करें जिनका कोई मादी फायदा ना हो, सिर्फ रूह को सुकून मिले,
क्योंकि आखिर में जिंदगी वो नहीं जो आपने हासिल की, जिंदगी वो है जो आपने महसूस की। आए मुसाफिर, याद रखना कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया की रफ्तार रख जाएगी, मगर दुनिया आज भी चल रही है। अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करें, सांस लें और देखें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मेरा आज आपसे एक बहुत संजीदा सवाल है। आखिरी बार आपने कब फोन के बगैर 10 मिनट सुकून से बैठकर सिर्फ अपने आप से बात की थी? या क्या आपको लगता है कि इस जदीद दौर में जिंदगी की रफ्तार को कम करना मुमकिन भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपका एक ख्याल किसी भागते हुए इंसान को रोककर सोचने पर मजबूर कर सकता है। उस वीडियो को इन मसरूफ दोस्तों को भेजें जो जीना भूल गए हैं। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए दानशूर की सवारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए थोड़ा ठहरें और जीना शुरू करें।